अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करना था। दिस इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लाइक जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन इंडिविजुअल। अगर एक इंडिविजुअल को आईटी इम्पैक्ट कर रही है किसी भी वे में, तो ऑफ कोर्स वो ऑर्गेनाइजेशन को एज ए होल भी इम्पैक्ट करेगी। अगर एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस्ड है उससे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इंडिविजुअल्स के ही कंपोनेंट है, इंडिविजुअल से ही मिलके बनती है, तो वो भी इम्पैक्ट हो रही होगी। तो ये आप लोगों ने ही प्रेजेंट किया था एक उसमें। अब मैं इसको फर्दर आगे कर रही हूँ फॉर ऑल स्टूडेंट्स कन्वीनियंस। तो इसके इम्पैक्ट्स में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूट फॉर लेबर। मतलब आप ऑफ कोर्स जब एक मशीन काम कर रही है, एक टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह कोक एंड पेप्सी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हैं, या फिर टैंग या पेप्सी या कोक, क्योंकि वो ड्रिंक है तो हम उसको एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट हो जाता है लेबर का, कि अगर लेबर नहीं है या आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, तो आप आईटी की तरफ आ जाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि ये सब्स्टिट्यूट कर रही है फॉर लेबर को। आपके पास आपको ज़्यादा मैनेजर्स की ज़रूरत नहीं है, क्लरिकल वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है। एक आईटी स्पेशलिस्ट जो है वो काफ़ी लोगों का काम कर सकता है, और इससे क्या होगी, आपकी लेबर कॉस्ट रिड्यूस होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक दफ़ा के लिए आपको ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर कॉस्ट के ऊपर काम आ रहा है। ऑफ कोर्स अब आपको बहुत मतलब लेबर है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको एक हर किसी को आपको अगर एक बाइक लेके देनी पड़ जाए, वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है, हर कोई जाके डाटा कलेक्ट कर रहा है, उसमें जो रिसोर्सेज लग रहे हैं आप उसको उसके लिए पे कर रहे हैं, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो आपकी किसी ना किसी तरह कॉस्ट भी बच रही है। ठीक है, पहले जिस तरह अगर 1000 लोग हैं आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको 4 5 6 कमरे चाहिए होंगे उनको बिठाने के लिए, उनको अकोमोडेट करने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ एक दो ही आईटी स्पेशलिस्ट हैं, एक तो आईटी पर्सोनल्स हैं, तो आपके लिए एक रूम ही इनफ है। ठीक है, तो आपकी स्पेस कॉस्ट बचेगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बचेगी, जितने भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उनकी कॉस्ट बच जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी में इंक्रीज़ आता है। क्योंकि मशीन्स हैं, उनको एक डेजिग्नेटेड टास्क अलॉट किए जाते हैं, उन्होंने उसी तरह ही परफॉर्म करना है। उनमें गलती के चांसेस कम हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस, क्योंकि एरर्स आ जाते हैं, या ह्यूमन किसी की तबीयत नहीं ठीक है, वो वक्त पे अपना काम नहीं कर सकता। तो ये सारी जो इन्फ्लुएंसेस हैं, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में इंक्रीज़ आता है। ठीक है, चेंज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, स्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स एंड वर्क, इंक्रीज़ क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ जाती है इससे। जो फर्म है वो ज़्यादा एफिशिएंट वे में काम कर सकती है, लेस टाइम में आप ज़्यादा आउटपुट अचीव कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको इंश्योर करवाती है, और किसी भी वक्त अगर आप नहीं भी आ पा रहे, लाइक कोरोना है, तो जहाँ पर लेबर वर्क, लाइक अगर कोई मज़दूर है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पे जब तक कोई लेबर नहीं होगी, मशीन्स को ऑपरेट करने वाला कोई नहीं होगा, तो वो नहीं हो सकता। लेकिन ऑफिस वर्क जहाँ पर एक आईटी स्ट्रक्चर है, वो सब एक लिंक्ड है एक इंटरफेस के ज़रिए, वहाँ पे आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। फिर उसके बाद क्या है कि एक्सेसिबिलिटी एंड स्टोरेज। ठीक है, ज़्यादा लोग थे, रजिस्टर्स मेंटेन करना मुश्किल होता था, आईटी ने आकर इस चीज़ को रिजॉल्व कर दिया। आप बहुत ज़्यादा जो डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा वो पोर्शन यूज़ होता है। फिर आप वो जो इन्फॉर्मेशन है उसकी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करती हैं। आप अपने यूज़र्स को वो चीज़ सेंड कर सकते हैं, आपको जाना नहीं पड़ता उनके पास, उसकी कॉस्ट और वो सारे रिसोर्सेज आपके बच रहे होते हैं। ठीक है, आपके जो एफबीआर और गवर्नमेंट है वो इजीली एक्सेस कर लेती हैं इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि आप एक नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल है, उनको भी उस चीज़ की एक्सेस होती है। ठीक है, ये भी एक इसका एडवांटेज है। अननेसेसरी प्रोसेस जो है वो इसको रिड्यूस करती है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वेज होते हैं आपके पास इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, सिक्योरिटी है इसमें, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर रहेगी। एम्प्लॉय की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी सिक्योर रहेगी, वो इजीली लीक नहीं होगी, कॉन्फिडेंशियल होगी। जिनके पास उस चीज़ की एक्सेस है वही उसको आगे तक कर सकते हैं डिलीवर। लीकिंग का, मिसप्लेसिंग का और डिस्ट्रॉइंग का कोई मसला नहीं है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयज़ कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड विद द एम्प्लॉयर एनी टाइम वाया स्मार्टफोन्स। अब स्मार्टफोन जो है आप इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन ईजी है, आप ईमेल्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ईजीली, या फिर किसी भी फ़ोन के ज़रिए इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान से अमेरिका तक पहुंचा दें। ठीक है, उसके लिए आपको कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है, विद इन सेकेंड्स आपका ये काम हो जाता है।
एफिशिएंट मैनेजमेंट है क्योंकि आप इजीली डाटा को मैनेज कर रहे हैं, जो चीज़ जिस टाइम आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती है वो फ़ौरन से रिट्रीव हो जाती है, रियल टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और रिपोर्ट्स भी जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, पब्लिसिटी के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग इससे बेहतर हो सकती है। आई थिंक ये पॉइंट इसमें ऐड करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम जो है, विद द हेल्प ऑफ IT एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम इज ऑल्सो बीइंग मॉडिफाइड। इट हेल्प्स द टॉप मैनेजमेंट टू अटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ये कि कोई भी आप इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो आपको यही चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों मैंने एक दफ़ा चीज़ डिस्कस की थी आप लोगों की क्लास में ही कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं आपको। ठीक है, तो इंटरनल इन्वायरमेंट में तो आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो उनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है वो इफ़ेक्ट कर रही है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भी लिंक्ड होते हैं किसी तरह। अगर आप IT हैं तो आपको वेट नहीं करना पड़ता इन्वेंट्री के आने का। ठीक है, आप उसी वक्त ही चीज़ों को एड्रेस कर देते हैं। अगर आपकी इन्वेंट्री एक ख़ास लेवल से कम जाना शुरू होती है, उनको ईमेल या उनको रिपोर्टिंग हो जाती है उस चीज़ की। तो ये चीज़ भी एक आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है। फिर अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर्स आ गए हैं तो आपके लिए उसको चीज़ों को मैनेज करना आसान है। आपको मतलब अगर गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट आपसे मांग ली है तो अब ये नहीं होगा कि आप लास्ट 10 ईयर्स का रजिस्टर्स में से डाटा ढूंढ रहे होंगे। आपकी डेटाबेस में IT में वो चीज़ स्टोर्ड होगी, आप इजीली अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनसे रिट्रीव करवा लेंगे इन्फॉर्मेशन अपने MIS स्पेशलिस्ट से। ठीक है, तो ये इस तरह आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।